ओखला विधानसभा से एआईएमआईएम ने यहां आपको बता दें उम्मीदवार उतारा है। दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद शिफाउर रहमान ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। हालांकि कल भी दिल्ली पुलिस जेल से कस्टडी पैरोल के चलते नॉमिनेशन करवाने लाई थी, लेकिन कागजात पूरे ना होने पर आज उनका नॉमिनेशन दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मामले में पिछले 5 साल से शिफाउर रहमान जेल में बंद है, लेकिन इस चुनाव में ओबीसी की पार्टी से उन्हें ओखला में उम्मीदवार बनाया गया है और आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। फाइनली आखिरी तारीख को ओखला विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी शफाउर रहमान ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और इसी गाड़ी में अभी वापस लेके आ रहा। अब ये गाड़ी जो तिहाड़ जेल से आई है वो अब वापस लेकर जेल जाएगी। हालांकि कस्टोडियल पैरोल मिली थी शफाउर रहमान को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, वो पूरी हो गई है और नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि शफाउर रहमान के जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और अपनी जीत के लिए खुद शफाउर रहमान ने विक्ट्री साइन दिखाया। और साफ तौर पर है कि अब जिस तरीके से शफाउर रहमान का पहला कदम सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ जो नज़र आ रहा है, जैसा कि लोगों का कहना है। मेरे साथ साजिद है। साजिद, फाइनली नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया, किस तरीके से देख रहे हैं आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेशन पूरा फाइल हो गया है, तो बस सब तैयारियां हैं चुनाव की। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा ओखला विधानसभा में पूरा जो है शफाउर रहमान की एक लहर चल गई है। हर इंसान ये कह रहा है कि मैं भी शफाउर रहमान हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत अच्छा वो चल रहा है इलेक्शन। आगे अल्लाह मालिक है, सब लोग साथ हैं। उम्मीद लग रही है आगे के लिए कि पैरोल मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो 21 तारीख में इनकी वो लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो क्या होता है, बेल की लगाई है तो इंशाल्लाह होगा। चुनाव में जब देखिए गाड़ी ये निकल चुकी है, उनको वापस अब जेल लेके जाया है शफाउर रहमान को। एमआईएम ने 2 टिकट अभी तक दिए हैं और दोनों टिकट जो मुस्तफाबाद से दिया ताहिर हुसैन को, दिल्ली एनआरसी में जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर उसके आरोपी हैं दोनों लोग। और दोनों लोगों ने, कल ताहिर हुसैन ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और आज शफाउर रहमान ने आखिरी तारीख, आज 17 तारीख है और आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की। 3 बजे तक का वक्त था। हालांकि 1:30 बजे के आसपास ही नॉमिनेशन कंप्लीट कर लिया गया। यानी साफ तौर पर है कि जो समर्थक हैं वो अब थोड़ा ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं, इस वजह से कि जो पहली कामयाबी की सीढ़ी थी शफाउर रहमान ने वो तय कर ली है। और भी कुछ लोग हैं, एक बार कोशिश करेंगे बात करने के लिए। नॉमिनेशन फाइल हो गया, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सही है। और क्या उम्मीद लग रही है? बिल्कुल जीत की उम्मीद है हमारे, तभी नॉमिनेशन फाइल कराया गया है। अब ये है कि यहाँ से हमारा क्लियर हो जाए कैंडिडेट, फिर इंशाल्लाह जीत ही जीत है। ओखला में सिर्फ एक ही नाम शफाउर। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? क्योंकि अभी 21 तारीख को बेल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। पूरे आप देख सकते हैं मैंने अब ये गाड़ी जा रही है। अब शफाउर रहमान को वापस जेल लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो कस्टोडियल बेल मिली थी, पैरोल मिली थी, उसमें पुलिस जेल से कल भी लेकर आई थी। कल कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह, क्योंकि जेल में रहने में डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से आज फाइनली दोबारा लेके आई थी पुलिस और आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया। अब देखना होगा ओखला विधानसभा में जो त्रिकोणीय राजनीति का रणनीति जो हुआ उसमें किस तरीके से जनता अपना समर्थन शफाउर रहमान को, कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को देती है। ये तस्वीर तो आने वाली 5 तारीख को साफ हो जाएगी। रंजन रस्तोगी के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।